नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा। मेरे साथ अंकिता मिश्रा मौजूद है और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे चैंपियंस की जंग। अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच तो सीरीज खत्म हो चुकी है, अब बारी है आईपीएल 2024 की। चैंपियंस की जंग में लगातार आपको हम दिखाएंगे आईपीएल से जुड़ी सारी जानकारी। लेकिन इसी बीच बात यह हो रही है कि एमआई से तकरार, सीएसके से प्यार, क्या हार्दिक पांड्या का साथ छोड़ देंगे रोहित शर्मा? बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अब खबरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा एमआई, ये जो बहुत पुराना प्यार चला आ रहा था, ये शायद अब टूट सकता है। और वो कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम किया है। सीएसके के पूर्व खिलाड़ी अंबती रायडू ने खुद तो आईपीएल से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बातों से ये इशारा जरूर किया उन्होंने कि हो सकता है कि एमआई छोड़कर रोहित शर्मा चेन्नई सुपर किंग्स भी चले जाएं। अब इसको किस तरीके से समीकरण बन रहा है, क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अगले साल ये भी कहा जा रहा है कि मेगा ऑक्शन हो सकता है। टीमों के पास सिर्फ 4 ही खिलाड़ी रिटेन करने का ऑप्शन होगा। ऐसे में एमआई किस किस को रिटेन कर सकती है और क्या कुछ हो सकता है, उसी पर चर्चा करेंगे। अंकिता, सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये बवाल जो मचा हुआ है, रोहित, एमआई, हार्दिक, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल, हमने देखा था चिराग की जिस तरीके से, जब हमने देखा था कि जब एमआई ने कैप्टन का ऐलान किया था कि हार्दिक पांड्या नए कैप्टन होंगे एमआई के, तभी से सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल होने लगी थी कि फैंस नाखुश नजर आए थे। उसके बाद भी ये होने लगा था कि विंडो ट्रेड के जरिए शायद सीएसके में जाएंगे रोहित शर्मा। लेकिन देखिए, यहाँ पर अंबाती रायडू ने ये क्लियर कर दिया है कि जा सकते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है कि 2025 में अगर रिटायरमेंट लेते हैं एमएस धोनी तो सीएसके की कप्तानी वो करते नजर आएंगे। तो देखिए, तहलका मचा हुआ है, कई फैंस जो है वो नाखुश नजर आए, तो कई फैंस जो है चिराग वो खुश भी हैं कि चलिए एमआई को 5 बार की चैंपियन ट्रॉफी दिलाने के बाद अब रोहित शर्मा जो है वो चेन्नई की कमान संभालते हुए नजर आएंगे, मतलब नए थाला के रूप में नजर आएंगे। आपका क्या इसमें ओपिनियन है? क्या लगता है आपको कि क्या एमआई छोड़कर यहां पर रोहित शर्मा चेन्नई का हाथ थाम लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं वो बयान देखना चाहता हूं जो अंबती रायडू ने दिया है। आपको एग्जैक्ट बताते हैं वर्ड टू वर्ड कि अंबती रायडू ने आखिर कहा क्या है, ये मुद्दा क्यों आज एक बार फिर से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, आखिर ये माजरा पूरा है क्या? क्योंकि अंबती रायडू जो है उन्होंने कहा है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी रिटायरमेंट ले लेते हैं तो सीएसके की कप्तानी रोहित शर्मा को हम संभालते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये शायद महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल होगा। अगले बार मेगा ऑक्शन है और फिर यहां अगर रोहित शर्मा जाते हैं चेन्नई सुपर किंग्स में तो फिर रोहित शर्मा कप्तानी करते हुए भी नजर आ सकते हैं, ऐसा मानना है अंबती रायडू का। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि रोहित शर्मा अगले 5-6 साल तक आईपीएल में खेल सकते हैं और जहां मन करे वहां कप्तानी कर सकते हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि सारी टीमें ही, वो कहते हैं ना कि दोनों हाथ खुले रख के रोहित शर्मा का स्वागत करने के लिए तैयार बैठी होंगी। वो तो इंतजार कर रही हैं कि रोहित शर्मा जैसा प्लेयर जो मतलब 36-37 साल का होने के बाद भी अपनी प्राइम फॉर्म में चल रहा है, अभी इंग्लैंड के खिलाफ 2 शतक लगाकर आ रहा है, ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाने में किसी को कोई झिझक भी नहीं होगी शायद। और अंबती रायडू ने कहा कि मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा साल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आए, जब महेंद्र सिंह धोनी वहां पर नहीं होंगे। अब अंकिता, आपने मेरे ऊपर तो सवाल दाग दिया, लेकिन मैं ठहरा आरसीबी का फैन। हम तो वो कहते हैं ना कि सोते हुए जागते हुए यही सपना देखते हैं कि एक आईपीएल ट्रॉफी आ जाए। 16 साल में तो आई नहीं। लेकिन आप एमआई की फैन है या रोहित शर्मा की फैन है? अब यहां पर भी 2 तरीके की चीजें हैं। कुछ फैंस होते हैं जो एमआई के फैंस होते हैं और कुछ फैंस हैं जो रोहित शर्मा की वजह से ही एमआई के फैंस हैं। अब जब रोहित शर्मा को हटाने का फैसला किया मुंबई इंडियंस ने, तब 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कम हो गए थे मुंबई इंडियंस के। अब क्या लगता है आपको, रोहित शर्मा के ज्यादा फैंस हैं या एमआई के ज्यादा फैंस हैं? देखिए, डेफिनेटली यहाँ पर रोहित शर्मा के ज्यादा फैंस हैं। रोहित शर्मा जिस फॉर्म में नजर आए थे, 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी वो जिता चुके हैं, और इस तरीके से उनको टीम में ना शामिल करना, टीम में शामिल करके और आप कैप्टन से उनसे ना ले लेना। और हमने देखा कि वर्ल्ड कप में क्या कमाल की फॉर्म में नजर आए थे। मतलब हम भले ही वो ट्रॉफी नहीं जीत पाए, वो ट्रॉफी उठा नहीं पाए, लेकिन फिर भी दिल जीता है रोहित शर्मा ने। और रोहित शर्मा की वजह से लोगों ने एमआई को फॉलो किया है, अनफॉलो भी किया है। हम कहते हैं ना बार बार कि हार्दिक पांड्या, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे वो कप्तान है और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। गुजरात टाइटंस को उन्होंने ट्रॉफी दिलाई, इसके बाद फाइनल मुकाबला भी उन्होंने खेला था चेन्नई के साथ। तो लेकिन इस तरीके से फॉर्म में अगर कोई खिलाड़ी रहता है, उसको आप हटा देते हैं, तो कहीं ना कहीं फैंस भी नाखुश होते हैं और टीम से भी शायद उनका मन जो है वो थोड़ा टूट जाता है। हम कहते हैं ना कि अगर हम बार बार कोशिश करते हैं कि हमने 5 बार की ट्रॉफी दिलाई है, उसके बाद भी अगर टीम आपको सपोर्ट ना करे और आपको आपके प्रदर्शन के बाद भी टीम में ना रखे, तो कहीं ना कहीं ये रोहित शर्मा के लिए भी दुख वाली बात होगी कि भाई मैंने सारा 100% दिया अपनी टीम को, लेकिन फिर भी मुझे टीम में ना रख के किसी और खिलाड़ी को अपने कैप्टन बनाया। तो
ये शायद उनका फैसला होगा। और जो राइडू कह रहे हैं कि शायद 5 या 6 साल वो रोहित शर्मा को और खेलते हुए देख सकते हैं। और ये कयास लगाए जा रहे थे चिराग कि शायद चेन्नई सुपर किंग्स की ये लास्ट कप्तानी होगी MS धोनी की, तो शायद यहाँ से कुछ चीजें और क्लियर होके आए कि किस टीम में वो जा सकते हैं। आपने कहा ना कि आप सपोर्ट करती हैं MI का, तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि रोहित शर्मा जो है वो अपना फैसला सुनाए। अपना फैसला मतलब रोहित कहीं भी जाएंगे उनकी फैन फॉलोइंग उनके साथ जाएगी। और अब आप सिर्फ अंदाजा लगाइए, आप सिर्फ एज्यूम कीजिए कि महेंद्र सिंह धोनी की बनाई हुई विरासत चेन्नई सुपर किंग्स अगर MS धोनी के बाद रोहित शर्मा संभालते हैं तो CSK की फैन फॉलोइंग कितनी होगी। मुझे लगता है वो सारे छप्पड़ फाड़कर ऊपर निकल जाएगी CSK की फैन फॉलोइंग, क्योंकि MS धोनी उसके बाद रोहित शर्मा, वो जो कंटिन्यूटी आएगी इस टीम के साथ वो एक तो बहुत शानदार होगी। अब ये बात उठ क्यों रही है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि मेगा ऑक्शन हो सकता है, IPL के जो चेयरमैन है उन्होंने इससे पहले अभी बयान दिया था कि हो सकता है कि अगले सीजन से पहले मेगा ऑक्शन हो जाए। अब मेगा ऑक्शन में टीम के पास सिर्फ 4 ही खिलाड़ी रिटेन करने का ऑप्शन होता है। अब अगर MI के पास 4 ही खिलाड़ी रिटेन करने का ऑप्शन होगा तो निश्चित तौर पर वो अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को रिटेन करेंगे। जसप्रीत बुमराह को वो ना चाहते हुए भी रिटेन करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का बॉलर जसप्रीत बुमराह है उन्हें कोई भी पीछे नहीं छोड़ना चाहेगा। सूर्य कुमार यादव T20 के नंबर 1 बल्लेबाज, जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं सूर्य कुमार यादव का भी नाम वहां पर होगा ही होगा। और इसके अलावा शायद ईशान किशन, एक ओवरसीज प्लेयर के ऊपर भी भरोसा जताया जा सकता है कि किस ओवरसीज प्लेयर को वो रिटेन कर सकते हैं, ये भी बड़ा सवाल होगा। लेकिन रोहित शर्मा का नाम उसमें शायद यूं भी नहीं आएगा ना कि रोहित शर्मा उम्र भी हो चुकी है और MI ने पहले भी ये कहा है कि चीजें कि हम आगे की तरफ देख रहे हैं, हम फ्यूचर देख रहे हैं, फ्यूचर को देखते हुए हम चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या हमारे कप्तान बने। लेकिन अंकिता, सवाल यह है कि आप फ्यूचर को देख रहे हैं, चेन्नई ने भी फ्यूचर को देखा था, उन्होंने भी एक सीजन में जडेजा को कप्तान बनाया था, लेकिन जब आपने देखा कि हालत बुरी से बदतर होती जा रही हालात, तो आप वापस MS धोनी को लेकर आए ना। तो क्या सही तरीका है रोहित शर्मा को इस तरीके से अपनी टीम के बारे में सोचने का, या रोहित शर्मा को आपने बिना बताए हटा दिया? ये चीज भी तो हो सकती थी कि आप एक IPL सीजन खेलिए, आप फेयरवेल लीजिए, आप खुद कहिए कि मैं कप्तानी से हट रहा हूं, मैं MI के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं, अब मैं खुद कप्तानी नहीं करूंगा। लेकिन जब ये चीज आई कि आपने निकाल दिया, वहां पर फिर फैंस आपके पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बिल्कुल फैंस पीछे पड़ेंगे। और आपने कहा ना कि जिस फॉर्म में मुंबई इंडियंस की टीम नजर आई थी, आपने देखा था CSK की कप्तानी एक सीजन के लिए जडेजा को दी गई थी, फिर ले भी ली गई थी, क्योंकि वहां पर जडेजा की कप्तानी में हमने देखा था कि पूरा सीजन भी नहीं दिया, में भी बिल्कुल पूरा सीजन दिए और फिर वापस MS धोनी को दे दिया गया। तो देखिए यहाँ से शायद गुजरात टाइटंस को उन्होंने ट्रॉफी दिलाई, इस वजह से उन्हें लिया गया, यहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल किया गया। लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि मुंबई, क्योंकि बहुत प्रेशर होगा चिराग, आप कहते हैं ना कि आप ट्रॉफी भले जिता कर आ रहे हैं, लेकिन MI जो कि एक बड़ी टीम के तौर पर उभर कर सामने आई, चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 5 ट्रॉफियां जीती और मुंबई इंडियंस को जिताया है रोहित शर्मा ने, मुंबई इंडियंस को बनाया है रोहित शर्मा ने। तो